Hello students, welcome to Sanket Group of Coaching. I am Sanket Purohit. Today we are going to continue chapter number 10 of SS, that is organs of government. And today लेजिस्लेचर आपका जो फर्स्ट ऑर्गन है वो खत्म होगा और थोड़ा बहुत हम लोग पढ़ेंगे अबाउट एग्जीक्यूटिव एंड कुछ पार्ट्स ऑफ एग्जीक्यूटिव। अब लेजिस्लेचर में हम लोगों ने सेंट्रल लेवल पे देख लिया कि क्या क्या होता है, लोकसभा, राज्यसभा, मनी बिल, बिल कैन हाउ कैन बिल बिकम एन एक्ट। अब हम लोग देखेंगे लेजिस्लेचर एट स्टेट लेवल। अब स्टेट लेवल में हम लोगों के पास जैसे सेंट्रल लेवल पे राज्यसभा और लोकसभा होता है, वैसे ही यहाँ पे लेजिस्लेटिव असेंबली होता है। लेजिस्लेटिव असेंबली मतलब विधानसभा एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल मींस विधान परिषद। ठीक है, तो लेट अस बिगिन विथ माय एक्सप्लेनेशन फर्स्ट एंड देन आप लोगों को मैं टेक्स्ट बुक में से पढ़ाता। तो लेजिस्लेटिव असेंबली क्या होती है, विधानसभा क्या है। ठीक है, तो लेजिस्लेटिव असेंबली इज अ लेजिस्लेटिव एट स्टेट लेवल। उसको हम लोग लोअर हाउस भी बोल सकते हैं। जैसे सेंट्रल लेवल पे लोकसभा होता है, वैसे ही स्टेट लेवल पे विधानसभा होता है। लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ अ स्टेट कैन have minimum of 60 members and maximum of 500 members. Various states have different numbers of members of legislative assembly. Currently, there are 182 members in Vidhan Sabha of Gujarat. ठीक है, और ये एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस अगर अच्छे से निभाने हैं, स्मूथली करने हैं, तो जो स्पीकर्स होते हैं, डेप्यूटी स्पीकर्स होते हैं, वही लेजिस्लेटिव के स्पीकर्स और अपने डेप्यूटी स्पीकर्स जो होते हैं वो लेजिस्लेटिव असेंबली के ही कोई ना कोई मेंबर्स होते हैं। फिर उनका टर्म क्या होता है, लेजिस्लेटिव असेंबली का टर्म क्या होता है, तो वो जैसे लोकसभा का होता है, ये भी परमानेंट हाउस नहीं है। और दूसरी चीज, इट कैन बी डिसॉल्व्ड आफ्टर 5 years, तो उसका जो टर्म है वो 5 years का है। एंड कैंडिडेट, आपको अगर लेजिस्लेटिव असेंबली में एंटर करना है तो आपके पास क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, सेम एज लोकसभा। आपकी एज 25 years की होनी चाहिए, आप इंडियन सिटीजन होने चाहिए, ना ही आप लोग मेंटली अनस्टेबल होने चाहिए, ना ही बैंकरप्ट। बैंकरप्ट मींस पार्टी उठनी नहीं चाहिए इन टर्म्स ऑफ मनी, एंड ना ही आप लोग क्रिमिनल होने चाहिए। At the times, government may not be in the position to function as per the provision mentioned in the constitution, or there may be situation where the government cannot be formed in a state. तब क्या होगा, गवर्नमेंट जैसे सेंट्रल लेवल पे प्रेसिडेंट होता है, वैसे ही स्टेट लेवल में गवर्नमेंट होता है, गवर्नर होता है। तो गवर्नर अपने रिकमेंडेशन प्रेसिडेंट को भेजते हैं, डिसॉल्व करते हैं, और वो स्टेट में प्रेसिडेंट रूल जो है वो लागू हो जाता है। और प्रेसिडेंट रूल्स में गवर्नर जो है, ठीक है, कोई पार्टी नहीं, लेकिन गवर्नर ऑफ द स्टेट विद द स्टेट। नाउ व्हाट अबाउट लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो लेजिस्लेटिव काउंसिल मतलब होता है आपका विधान परिषद। विधान परिषद वो एक लेजिस्लेटिव है एट स्टेट लेवल पे, और उसको हम लोग जैसे राज्यसभा को अपर हाउस कहते हैं, वैसे ही लेजिस्लेटिव काउंसिल को हम लोग अपर हाउस बोलेंगे स्टेट लेवल पे। और हर एक स्टेट के पास ये डिसीजन पावर होता है कि उनको अपना खुद का विधान परिषद चाहिए या नहीं चाहिए। देयर आर सर्टेन स्टेट्स कि जहां पे विधान सभा भी है और विधान परिषद भी है। वैसे स्टेट्स अगर है तो वो है बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक एंड तमिलनाडु। अपने गुजरात में ये लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं है। अब टर्म्स क्या है उसके, ठीक है, तो जैसे मैंने बताया ये परमानेंट हाउस नहीं होगा, सो उसका जो टर्म पीरियड होगा वो 6 years होता है, क्योंकि एवरी 2/3 ऑफ मेंबर रिटायर्स एवरी। और उनकी कैंडिडेट एलिजिबिलिटी क्या होगी, तो जैसे हम लोगों ने राज्यसभा में देखा 30 years और उसका एज होना चाहिए, मोर देन 30 years, देन वो इंडिया का सिटीजन होना चाहिए, देन वो मेंटली अनस्टेबल नहीं होना चाहिए, ना ही वो बैंकरप्ट होना चाहिए, और ना ही उसके पास कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड होना चाहिए। और ये लेजिस्लेटिव काउंसिल में मेंबर्स को कैसे चुना जाता है, जो लोकल सेल्फ रूल ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, या रजिस्टर्ड ग्रेजुएट्स होते हैं, टीचर्स होते हैं सेकेंडरी क्लासेस के, या प्रोफेसर्स होते हैं, वो सब जो है वो एलिजिबल कैंडिडेट होते हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल के, जिसको हम लोग बोलेंगे विधान परिषद। और
फिर वहां पे कौन से बिल्स जो है वो प्रेजेंट किए जाते हैं. तो बोथ ordinary as well as money bills can be presented, and then after the bill passes through various steps they are sent to governor for approval. जैसे सेंट्रल लेवल में लोकसभा, राज्यसभा और फिर प्रेसिडेंट के पास जाता है, वैसे ही यहाँ पे स्टेट लेवल में विधान परिषद, विधानसभा और फिर इंस्टेड ऑफ प्रेसिडेंट यहाँ पे आएगा क्या, गवर्नर. अगर गवर्नर एक्सेप्ट कर लेता है तो वो बिल जो है वो क्या हो जाएगा, आप लोगों का पास हो जाता है, वो एक एक्ट बन जाता है. सो लेट अस बिगिन from your textbook. Legislature at state level. So first is legislative assembly. Each state has legislature and it is called legislative assembly, or you can also say it as Vidhan Sabha. Legislative assembly is the lower house. Then legislative council. The other house of legislature is called legislative council. Bihar, Maharashtra, Karnataka, Uttar Pradesh, Tamil Nadu, etc. states have two houses. मतलब विधान सभा भी है और विधान परिषद भी है. There are the legislative council is the upper house and legislative assembly is the lower house. Gujarat state does not have a legislative council. Various states have different numbers of members of legislative assembly as per the provision in the constitution. मतलब constitution में लिखा हुआ ही है कि minimum legislative assembly में 60 members चाहिए और maximum 500 होने चाहिए. So minimum number of members of legislative assembly is 60 and maximum numbers of members is 500. The number of members of Gujarat legislative assembly is presently 182. तो अपने यहाँ गुजरात में विधानसभा में 182 members है. Now what are the qualifications for membership of state legislation? Any person who is citizen of India, is of 25 years or more and is not a state of unsound mind, insolvent or criminal can contest the elections of legislative assembly. और उनका टाइम पीरियड क्या होगा? तो the legislative assembly is not the permanent house. Its time period is of 5 years. After the given period, the legislative assembly is dissolved. In unusual situation wherein the government cannot function as per the constitutional provision, or if the government cannot form, then the governor can send a recommendation to President of India to dissolve the government, और उसके बाद वो स्टेट में लगता है आप लोगों का president rule. The president then dissolves the legislative assembly and imposes president rule in that state. During that time period, governor runs the state. जैसे मैंने बताया, governor administers the state. For the purpose of smooth function of legislative assembly, speaker and deputy speaker are elected by the members amongst themselves. मतलब अगर गुजरात की बात करें तो जो 182 members है, वो 182 members में से ही एक speaker और एक deputy speaker बनते हैं. Then अब legislative council की बात करेंगे. मैंने वो भी आप लोगों को already explain किया है. The member of legislative council are elected from among the institution of local self governance. Local self governance या जिसमें teachers होते हैं, professors होते हैं, ठीक है, graduates होते हैं, higher education के teachers होते हैं, वो सब legislative council के members हो सकते हैं. So of local self-governance, registered graduates, teachers of secondary and higher secondary by electorates, मतलब election के बाद. To be eligible as a member of legislative council, the candidate should be 30 years or more, must be a citizen of India. Then legislative council is a permanent house, मतलब ये अपना राज्य सभा जैसा है, विधान परिषद. Like Rajya Sabha, each of its member gets get elected for a term of 6 years. Its 2/3 members retire every 2 years. A state has to decide whether to keep legislative council or not. जैसे बताया, Gujarat does not have a legislative council. Like the Lok Sabha, the legislative assembly has more power. ठीक है, जैसे लोक सभा है वैसा ही legislative assembly है. और फिर ordinary as well as money bills can be presented in it. After the bill passed through various steps, they are sent to governor for his assent, or you can say permission. After the governor signs the bill, it becomes an act. So that's the end of your first organ. पहला जो ऑर्गन है अपना लेजिस्लेचर, वो यहाँ पे खत्म होता है. अब जो दूसरा ऑर्गन है वो है एग्जीक्यूटिव.
अब एग्जीक्यूटिव स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि एग्जीक्यूटिव में होता क्या है। तो एग्जीक्यूटिव होता क्या है, तो वो जो लॉज लेजिस्लेटर ने फ्रेम किए हैं उसको अच्छी तरह से इम्प्लीमेंट करवाने का काम होता है एग्जीक्यूटिव का। और एग्जीक्यूटिव एक सेंट्रल लेवल में कौन कौन से लोग आते हैं, तो एक आते हैं प्रेसिडेंट, फिर प्राइम मिनिस्टर, कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर्स, वाइस प्रेसिडेंट एंड ब्यूरोक्रेट्स। वही चीज आप लोग अगर स्टेट लेवल पे देखोगे तो प्राइम मिनिस्टर जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा चीफ मिनिस्टर में, ठीक है। वाइस प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट जो है वो वाइस गवर्नर हो जाएगा, प्रेसिडेंट बिकम्स गवर्नर, और कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर्स ही रहते हैं। सो लेट मी एक्सप्लेन यू एग्जीक्यूटिव, और फिर हम लोग अलग अलग एग्जीक्यूटिव के रोल्स वगैरह हम लोग देखेंगे। What do you mean by executive? The organ of the government which does the function of execution, मतलब framing of laws जो हुआ है उसको अच्छी तरह से execute करना हो, ठीक है, तो वो काम करता है executive. So function of execution and administration of laws is called the executive. Executive is the most efficient and highlighted organ of the government. In India, executives are of two types. ठीक है, अगर हम लोग देखेंगे तो दो पार्ट्स में उसको डिवाइड किया है। वन इज पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव एंड सेकंड इज एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जीक्यूटिव्स, और यू कैन से इट एज परमानेंट एग्जीक्यूटिव्स। पुलिस है, आईएएस है, आईपीएस है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए इनकम टैक्स के ऑफिसर्स होते हैं, सेल्स टैक्स के ऑफिसर्स होते हैं, जीएसटी के ऑफिसर्स होते हैं, ये सबको हम लोग परमानेंट एग्जीक्यूटिव बोलते हैं या उसको एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जीक्यूटिव बोलते हैं। वेरएज पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स में आप लोगों के प्राइम मिनिस्टर्स, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और गवर्नर्स जैसे चीफ मिनिस्टर्स आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनका जो है टाइम पीरियड फिक्स होता है 5 इयर्स। उसके बाद हाँ, इलेक्शन के बाद अगर वो लोग वापस जीत के आते हैं तो वो कैंडिडेट्स बन सकते हैं, लेकिन एवरी 5 इयर्स उनका इलेक्शन होता रहता है। Political and administrative executive officers and employees are in direct contact of the people, मतलब वो लोग डायरेक्ट कांटेक्ट में आते हैं। Their decisions and works affect the life of people. Now, पहले हम लोग पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव के बारे में बोलेंगे। तो the elected representatives who forms the government are known as political executives. तो इलेक्शन के थ्रू आते हैं उसको हम लोग पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव बोलते हैं। सेंट्रल लेवल पे कौन कौन देखने को मिलेगा? प्राइम मिनिस्टर, कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट एंड ब्यूरोक्रेट्स। और स्टेट लेवल पे वही चीज क्या हो जाएगी? गवर्नर, चीफ मिनिस्टर एक्सेट्रा। Their main task is to form government and frame the policies to run the state. The political executives either get changed every 5 years or if their party lose the power. जैसे मैंने बताया, ठीक है, ये लोग का जो फिक्स नहीं होता है वो एवरी नाउ एंड देन उनका चेंज होता रहता है। Then political executives may belong to any political party. Let's say अगर हम लोग इंडिया की बात करें तो there are number of political parties. The majors are BJP, INC, that is भारतीय जनता पार्टी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, आप, ठीक है, बहुत सारी ऐसी पार्टीज है। The qualification required to get elected and come to the power as a political executive are: one is honesty, public service, public opinion and selection of publics. अब आप लोगों को अगर पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव चाहिए तो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज आप लोगों के पास होना चाहिए पब्लिक सपोर्ट। अगर वोटिंग में आप लोग जीतते हो तो दैट इज कंसिडर्ड एज फाइनल। और मेन चीज आपके पास होनी चाहिए ऑनेस्टी, ठीक है, हाउ टू बी ऑनेस्ट। अब एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जीक्यूटिव की बात करें तो एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जीक्यूटिव में एग्जाम देनी पड़ती है, ठीक है। तो सिविल सर्वेंट्स जिसको बोलते हैं वो होते हैं आप लोगों के एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जीक्यूटिव्स, जिसमें आईएएस, आईपीएस ऑफिसर्स, कोर्ट जज एक्सेट्रा इंक्लूड किए जाते हैं। क्योंकि वो लोग जो है जब तक रिटायर नहीं होते हैं उन लोगों की ड्यूटी है, तो इसीलिए उनको फिक्स्ड या परमानेंट एग्जीक्यूटिव भी बोला जाता है। Main role of administrative executive is to serve people as per the policies framed by the government. Next, administrative executive carry out the work of implementing the policies. फिर वो programs, plannings of government और फिर लोगों से एस्पिरेशन और एक्सपेक्टेशंस भी रखते हैं।
फिर एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जीक्यूटिव इज फॉर्म्ड ऑन परमानेंट बेसिस, मतलब वो लोग सिलेक्ट कैसे होते हैं, उन लोगों को जैसे एग्जाम्स यूपीएससी की, जीपीएससी होती है, आईएएस की एग्जाम होती है, ठीक है, फिर एसएससी की एग्जाम होती है, एसएससी मीन स्टाफ सिलेक्शन कमीशन वगैरह की एग्जाम दे के, ठीक है, उन लोगों का इंटरव्यू कंडक्ट किया जाता है एंड बेस्ड ऑन देयर मार्क्स एंड मेरिट्स दे आर सिलेक्टेड, एंड इसीलिए उन लोगों की जो जॉब होती है वो परमानेंट जॉब होती है। रिटायरमेंट एज ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जीक्यूटिव इज डिफरेंट इन डिफरेंट स्टेट्स, जैसे अपने यहाँ पे 58 है, 60 है, ठीक है, अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग रिटायरमेंट एज आपको देखने को मिलती है। एंड ये सब आप लोगों को एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जामिनेशन एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जीक्यूटिव बनने के लिए एग्जामिनेशन और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होना चाहिए, तब जाके, और वो एग्जाम में अगर आप अच्छे मेरिट से पास होते हो, अच्छे मार्क्स से पास होते हो, देन आफ्टर गिविंग इंटरव्यू यू कैन बिकम एन एग्जीक्यूटिव, ठीक है। तो यहाँ तक जो मैंने समझाया, अब मैं आपकी टेक्स्ट बुक से रीड करता हूँ। एग्जीक्यूटिव, the most efficient, effective and central organ of the government is executive. Union executive means at the central government. Political executive comprising administration of the prime minister and cabinet of ministers, president, vice president and bureaucrats. Political and administrative executive officers and employees are in direct contact of the people. उन लोगों का direct बातचीत होती है people के साथ. The people are influenced by their work. The executive implements the laws framed by the legislature. The administrative executive carries out the work of implementing the policies, programs, and plannings done by the government, keeping in the view the aspiration and expectation of the people. Political executive changes every 5 years or if the power is given up. Whereas the administrative executive is formed by permanently appointed bureaucrats and hence it is known as permanent. However, the retirement age of administrative bureaucrats, the professionals is different in different states. But वो लोग क्या है 58 वगैरह 58-60 रेगुलर रहता है. Before their retirement, if they misbehave or shows lack of efficiency to work, they can be removed from their post after following prescribed inquiry procedure. मतलब कुछ what we say, अगर वो लोग लालच लेते हुए पकड़े जाते हैं वगैरह कुछ होता है तो उनके काम से उनको निकाला जाता है, और या तो फिर उनको उनके ऊपर सारी की सारी वो जो प्रोसीजर होती है क्राइम प्रोसीजर वो लगती है और फिर उनको अपने काम से निकाल दिया जाता है. Their main the political executives are members belonging to any political party. Their main qualification is to get elected based on their individual honesty to the party, public choice and public opinions, whereas administrative executives requires educational qualifications, quality, experience as well as passing competitive examination, जैसे कि यूपीएससी हो गया, कोई भी स्टेट का एग्जाम हो गया, एसएससी हो गया, आईएएस की एग्जाम हो गई, to be appointed permanently. The service of administrative officer is known as the civil service. At the center, the political executive consists of president, vice president, prime minister, and cabinet of minister as per the constitution. Now we will study each and every executive's roles and responsibility in detail. And सबसे पहले है उसमें प्रेसिडेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है. प्रेसिडेंट आप लोगों को ज्यादातर न्यूज चैनल्स वगैरह में देखने को नहीं मिलते हैं, लेकिन प्रेसिडेंट नहीं होता है तो बहुत सारे काम अटकते हैं. प्रेसिडेंट वो एग्जीक्यूटिव है जो ऐसा बोलते हैं ना कि पर्दे के पीछे के खिलाड़ी है, ठीक है. तो अब प्रेसिडेंट की बात करें तो रिसेंटली अपने इंडिया के प्रेसिडेंट है रामनाथ कोविंद जी, ठीक है. सो द प्रेसिडेंट हैज द सुप्रीम रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये खास ध्यान रखना, एंड अथॉरिटी टू डिफेंड एंड प्रोटेक्ट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. ही इज कॉल्ड द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड. ये भी खास याद रखना, प्रेसिडेंट को हम लोग कॉन्स्टिट्यूशनल हेड बोलते हैं ऑफ इंडिया. The constitution gives him all the executive powers of the federal government. All the works of central government are carried out in the name of president. In short, कोई भी laws वगैरह कब जाके frame होगा हम लोगों ने already देखा है, जब president उसके ऊपर sign करता है तब, ठीक है. And lastly, वो
ऐसा बोला जाता है ही इज द हेड ऑफ द नेशन एंड द फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडियन रिपब्लिक। तो ही इज नोन एज द फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडियन रिपब्लिक। अब एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, आपको अगर प्रेसिडेंट बनना है तो आप लोगों के पास क्या क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन होनी चाहिए या एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए। तो देखो, सबसे पहले आप लोग इंडियन सिटीजन होने चाहिए और आपकी एज मोर देन 35 ईयर्स होनी चाहिए। देन कोई भी हिसाब से गवर्नमेंट का एम्प्लॉय नहीं होना चाहिए और ना ही उसकी ऑफिस होनी चाहिए, ना ही उसके प्रॉफिट होनी चाहिए। दूसरी चीज, वो वन ऑफ द मेंबर ऑफ द हाउस होने चाहिए और पार्लियामेंट, आइदर राज्यसभा और लोकसभा और इवन इन स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली भी वो मेंबर होना चाहिए। मतलब या तो विधानसभा का मेंबर या तो लोकसभा या राज्यसभा का मेंबर। फिर उनका इलेक्शन और टर्म्स कैसे डिसाइड होता है, तो प्रेसिडेंट अगेन इलेक्टेड थ्रू द वोटिंग, और वो वोटिंग कहाँ पे होती है, पार्लियामेंट में होती है, ठीक है, हाउस ऑफ पार्लियामेंट में। एंड इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, मतलब आइदर राज्यसभा, लोकसभा एंड विधानसभा में वोटिंग की जाती है और उसके बाद प्रेसिडेंट को सिलेक्ट किया जाता है। फिर उसके जो टर्म है, उसकी टर्म है ओनली ऑफ 5 years एंड ही कैन अगेन contest the election after completion of his term। और जब तक प्रेसिडेंट पावर में है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, जब तक प्रेसिडेंट पावर में है उसको कोई भी क्रिमिनल केस नहीं लगता है, ना ही उसके सामने कोई भी अरेस्ट ऑर्डर आता है, ठीक है, ये खास याद रखना। व्हेन द प्रेसिडेंट इज इन पावर, नाइदर एनी क्रिमिनल केस can be framed against him nor any order to arrest him can be made। अब उसके पावर्स क्या है, उसके फंक्शंस क्या है, वो भी खास से सुन लो। प्रेसिडेंट अपॉइंट्स द लीडर ऑफ द पार्टी, जैसे कि अगर विन करके आती है विथ मेजोरिटी, तो उसका जो लीडर है, जैसे कि अभी अपने यहाँ पे मोदी है, तो मोदी को जो जनरल इलेक्शन में पास होते हैं उनको अपॉइंटमेंट लेटर देना, ठीक है, किसका काम होता है, वो काम होता है प्रेसिडेंट का। देन एज पर द सजेशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर ही अपॉइंट्स द अदर मिनिस्टर्स इन कैबिनेट। अदर मिनिस्टर्स ऑफ कैबिनेट्स मतलब फाइनेंस मिनिस्टर हो गए, देन वो अपने डिफेंस मिनिस्टर हो गए, होम मिनिस्टर हो गए, वो सब, ठीक है। और प्राइम प्रेसिडेंट कैन नॉट डिसॉल्व द कैबिनेट एज लॉन्ग एज द कैबिनेट एंजॉयज द सपोर्ट ऑफ मेजोरिटी ऑफ लोकसभा मेंबर्स। फिर उनके सामने ही ओथ लेनी पड़ती है। ओथ मतलब वो मैं बाहुबली यानी ये असंख्य प्रजा का फलाना दिन का नाम, मतलब इन शॉर्ट दे हैव टू टेक ओथ दैट वी एज अ इंडिविजुअल, आई द प्राइम मिनिस्टर शुड डू माय रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी वेरी एफिशिएंटली, वगैरह वगैरह जो भी बोलते हैं वो लोग ओथ में, वो उनके सामने ही लिया जाता है। अरे फिर प्रेसिडेंट जो है, जैसे मैंने बताया, ही इज द हेड ऑफ डिफेंस फोर्सेस ऑफ द कंट्री। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, प्रेसिडेंट के पास पावर होती है किसी के साथ वॉर डिक्लेयर करने की या वॉर को कंक्लूड करने की, ठीक है, और जो भी ट्रीटीज बनी है दूसरे नेशंस के साथ अपने, वो ट्रीटीज को भी वो कैंसिल भी कर सकते हैं, इतना पावर है प्रेसिडेंट के पास। वो उनके पास और भी पावर्स है, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट के जज को सिलेक्ट करना, हाई कोर्ट के जज को सिलेक्ट करना, गवर्नर ऑफ द स्टेट, अटॉर्नी जनरल, ऑडिटरी जनरल, ये सब जो पावर्स है अपॉइंटमेंट देने के, वो सिर्फ और सिर्फ किसके पास है, प्रेसिडेंट के पास। ही ऑल्सो अपॉइंट्स द डिफेंस फोर्स एंड चेयरमैन ऑफ यूपीएससी एंड एम्बेसडर्स ऑफ वेरियस नेशन, ठीक है। तो यूपीएससी के जो चेयरमैन होते हैं वो भी कौन सिलेक्ट करते हैं, आपके प्रेसिडेंट ही सिलेक्ट करते हैं। एंड दूसरी चीज, वो जो वेरियस नेशंस में अपने इंडियन एम्बेसीज चलती है, ठीक है, अलग अलग जगह पे आप लोगों ने ये वर्ड सुना होगा कि हमारी इंडियन एम्बेसी पाकिस्तान में भी है, लेट्स से चाइना में भी है, तो वहाँ के जो एम्बेसडर्स होते हैं, चेयरमैन होते हैं, वो भी कौन चूज करता है, प्रेसिडेंट चूज करते हैं, अपॉइंट भी करते हैं। फिर जुडिशियल पावर्स उनके पास क्या होता है, ही कैन ग्रांट पार्डन। पार्डन मतलब सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन अगर बदलना है तो वो भी कौन बदल सकता है, अपने प्रेसिडेंट।
सो जिसको कुछ सेंटेंस हुआ है उसकी जो मतलब उनकी अगर इच्छा है कि अगर ऐसा बोला गया है कि भाई उनको फांसी दी जाए, तो अगर उनको फांसी नहीं दिलवानी है और लाइफ टाइम प्रिजर्वमेंट देना है, इम्प्रिजनमेंट देना है, तो वो भी किसके पास होते हैं? वो सारे के सारे पावर्स सिर्फ और सिर्फ किसके पास है? प्रेसिडेंट के पास। देन लेजिस्लेटिव पावर्स क्या है? वे जो मैंने बोला वो जुडिशियल पावर्स। लेजिस्लेटिव पावर्स क्या है? वो दोनों हाउसेस को, हम लोगों ने ऑलरेडी देखा है, दोनों हाउसेस को समन कर सकते हैं जहां पे बिल पास नहीं होता है वहां पे, ठीक है। फिर लोकसभा का पूरा डिसॉल्व कर सकते हैं। बिल जो पार्लियामेंट से आता है उनको पास करने का काम, और वो चाहे ऑर्डिनरी बिल हो या आपका अमेंडमेंट इन बिल हो। और फाइनली प्रेसिडेंट ही ग्रांट करता है बजट को भी इन लोकसभा जो हुआ हो। फिर पावर्स लाइक इमरजेंसी पावर्स, उसमें भी वापस तीन इमरजेंसी पावर्स होते हैं उसके पास। वन इज नेशनल इमरजेंसी, मतलब वॉर डिक्लेयर करना हो, ठीक है, या टेरिटरी के लिए कुछ ना कुछ लड़ना झगड़ना होता है विद डिफरेंट स्टेट्स, सॉरी डिफरेंट नेशंस, या खुद के स्टेट्स में भी कुछ टेरिटरी डिस्प्यूट्स होता है, तब जाके वो नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर किया जा सकता है। फिर होता है कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी। वो क्या होता है? जो गवर्नर और प्रेसिडेंट होता है वो कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी स्टेट में दाखिल कर सकता है, एंड देन ही विल अप्लाई प्रेसिडेंशियल रूल बाय डिसॉल्विंग द स्टेट कैबिनेट मिनिस्टर। एंड लास्टली फाइनेंशियल इमरजेंसी, मतलब पैसे की तंगी आ जाए तो प्रेसिडेंट क्या करेंगे? वो सब एम्प्लॉइज जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज होते हैं उनकी सैलरी रिड्यूस कर देते हैं, इंक्लूडिंग द जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। उसके पास बहुत सारे व्हाट वी से अथॉरिटी है, एग्जीक्यूटिव एज वेल एज एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स। प्रेसिडेंट हैज वाइस पावर्स एंड प्रेसिडेंट हैज सॉरी ये सारा जो काम है वो एक ही आदमी के पास होता है, और वो है प्रेसिडेंट। यट इन रियलिटी अगर देखोगे तो प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंजॉयज ऑल दिस पावर्स। आप लोगों को न्यूज में ज्यादातर नाम में नरेंद्र मोदी देखने को मिलते हैं, क्योंकि ये सब वो पर्दे के पीछे का काम करते हैं, और बाकी का सब काम जो है नरेंद्र मोदी है और उसके कैबिनेट मिनिस्टर्स जो है वो करते हैं। बराबर है। तो प्रेसिडेंट अब हम लोग टेक्स्ट बुक में से पढ़ेंगे, ठीक है। सो प्रेसिडेंट जो है is a constitutional head of India, जैसे बताया। All the executive powers of federal government is given to the president by the constitution. All the administration of the central government is carried out in the name of president. He is the head of the nation and the first citizen of the Republic of India, जैसे बताया। अब उनकी क्वालिफिकेशंस भी मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है। प्रेसिडेंट कैंडिडेट शुड बी द सिटीजन ऑफ इंडिया एंड शुड बी 35 years of age or above. He should not be a salaried employed and government hold any office or profit. He should not a member of any houses of parliament or state legislative assembly. The presidential election is indirectly carried out by the members of both the House of Parliament and the members elected to the state legislative assembly. That is either Lok Sabha, both अपना Rajya Sabha, Lok Sabha and Vidhan Sabha. President is elected for the term of 5 years and cannot contest the election after the completion, and can contest the election after the completion of his term. When the president is in power, neither criminal case can be framed against him nor an order of arrest or imprisonment can be issued. Now, functions and powers. He appoints the leader of the party who has gained majority in the general election as prime minister. जैसे अपने यहाँ पे अभी बीजेपी है और बीजेपी में जो मेन लीडर है, प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी. Then with the consultation of prime minister, he appoints the other ministers of cabinet. Cabinet ministry में अभी भी बता देता हूँ, डिफेंस मिनिस्टर, ह्यूमन रिसोर्स मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर, होम मिनिस्टर्स, ये सब आ जाते हैं. He administers the oath and distributes the portfolios to the ministers. As long as the cabinets enjoy the support of majority members of Lok Sabha, the president cannot dissolve the cabinet. And president is the head of defense force of our country. The president has the power to declare war, cease the war or conclude the treaties with other countries. जैसे मैंने बताया, war भी declare कर सकता है,
या अगर चालू वॉर है उसको बंद करवा सकते हैं, या जो भी ट्रीटी साइन हुई होती है बिटवीन द नेशंस वो क्या कर सकते हैं, कैंसल कर सकते हैं, इतना पावर है। He appoints the judge of Supreme Court and High Courts, governor of the states, attorney general, comptroller, and auditor general. He appoints the head of the defense force. He appoints the chairman of UPSC, Union Public Service Commission, and ambassadors to the various nations. ये भी मैंने आप लोगों को बताया. Thus, vast authorized executive and administrative powers are vested. Vested means उनके पास होते हैं. The president. He can grant pardon or reduce the sentence of any convicted person, or can postpone its implementation, or can change the nature of punishment. इतना जुडिशियल पावर है उनके पास कि जो पर्सन को अगर डेथ की सजा मिली हो तो उसको लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट या लाइफ टाइम हुआ हो तो उसकी जगह 21 इयर्स 11 इयर्स वो कुछ भी चेंज कर सकते हैं, इतना पावर है। अब एग्जीक्यूटिव पावर्स या एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स या लेजिस्लेटिव पावर्स की बात करें तो ही समन्स द सेशन ऑफ बोथ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट एंड your progress then he can even dissolve the Lok Sabha if the president is satisfied that the security of India or any part of its territory is threatened by a war of external aggression or armed rebellion. He can declare a state of emergency for whole of India or any of its parts. जैसे अगर आप लोग न्यूज चैनल अभी देख रहे हो तो बीच में चाइना के साथ बहुत ही तकलीफ हुई थी, ठीक है, अभी रिसेंटली। तो अगर वो चाहते, ठीक है, कुछ वॉर अगर होने वाला होता तो वो चाहते तो प्रेसिडेंट रूल अप्लाई कर सकते हैं और फिर वॉर को भी डिक्लेयर कर सकते हैं। The declaration of emergency cannot be challenged in court. Based on report of governor, the president can declare constitutional emergency in the state. He can establish president rule by dissolving the state cabinet ministry. Case of financial emergency मतलब पैसों की, the president can reduce the salaries of all government employees. जैसे अभी अगर देखा होगा तो बहुत सारे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज की जो सैलरी है वो कट होते हुए आती है घर पे, क्योंकि ये फाइनेंशियल इमरजेंसी है। तो 1.5-2 महीने हम लोगों ने लॉकडाउन ऑब्जर्व किया था, तो वो जो पैसे हैं गवर्नमेंट एम्प्लॉयज होते हैं उनके सैलरीज में से आधी दी जाती है या रिड्यूस करके भेज सकते हैं। उसमें वो सुप्रीम कोर्ट के जज हो या हाई कोर्ट के जज हो, सबकी सैलरीज में से वो कट कर सकते हैं, इंक्लूडिंग द जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। Though the president has the vast executive and administrative powers, and though all the administration can be considered in the hands of president only and done in his name only, in reality the prime minister and council of ministers enjoy these powers. ठीक है, क्योंकि वो सिर्फ ऑर्डर देते हैं, बाकी का काम प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर्स, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स वगैरह करते हैं। Then comes your प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट। मैं पहले वो समझाना चाहता हूँ, वैसे वो आएगा, ठीक है। इम्पीचमेंट प्रोसेस जनरली होती क्या है, तो प्रेसिडेंट को अपने पोस्ट से निकालने की जो प्रोसीजर होती है बिफोर इट्स टर्म, उसको हम लोग बोलेंगे प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट। अ स्पेशल प्रोसीजर, ध्यान से सुनना, अ स्पेशल प्रोसीजर थ्रू विच द प्रेसिडेंट कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम हिज पोस्ट before his term expires is known as the process of impeachment. अब ये प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट कब कैरी किया जाता है, जब प्रेसिडेंट जो है वो किसी भी कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ का ब्रेक करता है। प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ प्रेसिडेंट में स्टार्ट इन एनी 2 हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट, आइदर लोकसभा और राज्यसभा। देन उनके जो चार्जेस हैं वो ऑल ओवर पार्लियामेंट में दिखाने पड़ते हैं, और फिर 2/3 मेजोरिटी का वोटिंग होता है, और अगर वो मेजोरिटी जीतती है तब जाके आप लोगों का वोट जो है वो कंसीडर किया जाता है और प्रेसिडेंट को निकाल दिया जाता है, ठीक है। If the second house also approves the charges with 2/3 majority, the president is removed from the office. और ये पूरे प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ये पूरे प्रोसेस को प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट बोला जाता है। Now, last topic, the vice president. वाइस प्रेसिडेंट क्या होता है, तो पहले तो अगर प्रेसिडेंट एब्सेंट होता है अगर,
तो प्रेसिडेंट की एब्सेंस में जो काम करते हैं उनको हम लोग वाइस प्रेसिडेंट बोलेंगे, और वो सारे फंक्शंस वाइस प्रेसिडेंट ही लेते हैं और फंक्शंस करते हैं जो प्रेसिडेंट करते हैं। फिर मेंबर्स ऑफ बोथ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट कंडक्ट इलेक्शन टू इलेक्ट वाइस प्रेसिडेंट। वाइस प्रेसिडेंट इज ऑल्सो इलेक्टेड। Vice President is the chairman, or you can say Speaker of Rajya Sabha. He wants to resign from his post, he needs to do अपना जो रेजिग्नेशन है वो सबमिट करना पड़ता है प्रेसिडेंट को। ठीक है, सो ये है आपका वाइस प्रेसिडेंट। सो इन एब्सेंस ऑफ प्रेसिडेंट, द वाइस प्रेसिडेंट परफॉर्म्स द फंक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट। The vice presidential election is carried out by the members of both the houses of parliament, that is Lok Sabha as well as Rajya Sabha. The time period of vice president is of 5 years. The vice president is the chairman of Rajya Sabha, and the president submits his resignations to the vice president. और इसी के साथ अपना जो सेशन है आज का, यहाँ पे थर्ड सेशन ऑफ और अभी के अपने जो वाइस प्रेसिडेंट है वो है एम डॉट नायडू। ठीक है, वेंकैया नायडू जो है वो इंडियन वाइस प्रेसिडेंट है। ठीक है, सो दैट्स द एंड ऑफ आवर third session of chapter number 10. If you have gone through this video, please do like, share, subscribe my channel for more educational videos of standard 9. I am Sanket Purohit from Sanket Group of Coaching. Thank you very much. Bye bye students.